हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर गाइस। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, दूसरी आती है जंप स्टेटमेंट और तीसरी होती है आपकी लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो में प्योरली डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को सिर्फ समझेंगे। तो ये आपके सामने चारों की चारों स्टेटमेंट्स दी हैं एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसी डिफरेंट बातें आपके साथ करूंगा, कुछ डिफरेंट यहां पे एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। तो गाइज ये होती है टोटल चार टाइप्स ऑफ डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब इसमें देखो क्या है, ये आपके सामने कोड दिया हुआ है। ये उसका स्ट्रक्चर होता है कि इफ के अंदर कंडीशन लिखी, ये उसकी बॉडी लिख दी, राइट। ये होता है इफ का स्ट्रक्चर। अब मैंने अगर ये दो चीजें लिखी हैं तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये चलेगा इफ, तो क्या ये इफ भी चलेगा? मतलब मेरा सवाल है, अब ये तो जैसे 50 इज ग्रेटर देन 20 होता है, ये तो ट्रू हो गया, तो क्या कंपाइलर इसको रन करेगा? जी हां, कंपाइलर दोनों को इंडिपेंडेंटली चेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट है और ये एक इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट है। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा सिर्फ अगर इफ स्टेटमेंट्स लिखी हो तो वो सब की सब एग्जीक्यूट होती ही होती हैं। ये एक बात आपने समझी। अगली बात, अब हम बात करते हैं इफ एल्स की। ये नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब सपोज करो मैंने यहां लगा दिया एल्स एसओपी इक्वल, मतलब बोथ आर इक्वल मैंने कर दिया, राइट। अब क्या होगा? अब क्या लगता है आपको? एरर शो होगा क्योंकि यहां पे एक इफ लिख दिया, उसके बाद एक इफ लिख के एल्स लिख दिया। जी नहीं। अब क्या है, ये एक इफ स्टेटमेंट है और ये आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट है। एंड इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है? अगर ये ट्रू हुई कंडीशन तो इस बॉडी में चला जाएगा और एल्स चेक नहीं होगा। एंड अगर ये ट्रू ना हुआ, ये फॉल्स होगी कंडीशन, तब एल्स रन होगा। वीडियो के एंड में मैं आपको वो जो ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है ना, वो बनाना भी सिखा दूंगा इन सभी का, कि ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन करो इन स्टेटमेंट्स को, तो आप उस ब्लॉक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये चीज आपको समझ में आती है। इफ लिखा तो वो एक इंडिपेंडेंट इफ हो गया, और जहां पर एल्स लिखा है तो वो इफ एल्स कंबाइन हो जाएगा। उतना हिस्सा कंबाइन होके अब ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट बन गई और ये एक इफ स्टेटमेंट बन गई। नेक्स्ट आता है इफ एल्स इफ लैडर। अब इसमें क्या होगा, इफ ये यहां पर मैं सिंपली एक चेंज कर दूंगा, एल्स इफ, बस। इसमें अब क्या होगा, अब ये जो हैं ये तीनों एक एक ही टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि इफ एल्स इफ एल्स मतलब अगर यहां पर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आगे चेक होगा ही नहीं। यहीं पे जो बॉडी है इसी की बॉडी में चला जाएगा, आगे चेक नहीं होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है इफ की, तब वो एल्स इफ में जाएगा। अगर उसकी कंडीशन ट्रू हुई तो उसकी बॉडी में जाएगा और एल्स नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये दोनों की ही कंडीशंस फॉल्स होती हैं, तब हमारा जो एल्स पार्ट है वो चलता है। ये होता है मतलब इफ एल्स इफ लैडर का। इफ में जितनी भी इफ स्टेटमेंट्स हैं, अगर अकेली दी हुई है प्रोग्राम में, तो वो सभी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती हैं। लेकिन अगर इफ के साथ एल्स इफ दिया हुआ है और उसके बाद एल्स दिया है, तो फिर हम चेक करते हैं कि वो एक इफ एल्स इफ लैडर बन जाती है, राइट। ओके, हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह आप में से बहुतों को नहीं पता। इफ लिख दिया, एल्स इफ लिख दिया, अगर मैंने ये चीज हटा दी, कंपाइलर एरर शो करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। यहां पर आपका कोड रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इफ एल्स इफ लैडर लिख रहे हो, एल्स पार्ट को लिखना नेसेसरी होता है। यह बात आपको दिमाग में रखनी है कि अगर आप इफ एल्स इफ लैडर यूज कर रहे हो तो एल्स नेसेसरी है, उसमें एक स्टेटमेंट आनी ही चाहिए, एल्स की बॉडी में कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, एल्स वहां पर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप में से कई बच्चों को यह पॉइंट नहीं पता होगा, राइट। और उसके बाद लास्ट में आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का बेसिकली एकदम ही अलग सा कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि यहां पर अगर मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसके अंदर इफ, अब यहां पर मान लो c इज इक्वल टू 100 आ गया है ना, तो a इज ग्रेटर देन c, उसके अंदर एसओपी a इज ग्रेटर। ये मैंने कोड लिख दिया जिसमें कि मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ए इन सब में से ग्रेटेस्ट है, इन तीनों में से। तो ये नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है, इफ के अंदर इफ। अब ये चलता कैसे है, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगी
तब वो उसके अंदर जाएगा। अगर यहां पे कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगा, बाहर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर कुछ चलेगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई 50 इज ग्रेटर देन 20, उसके बाद वो अंदर आया, फिर उसने चेक किया क्या 50 इज ग्रेटर देन 100 है, जी नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर वो यहां से बाहर आ जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा, राइट, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो जो भी इसके अंदर दिया था वो प्रिंट हो जाता। तो गाइज ये होती है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चारों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है इनमें से किसी भी स्टेटमेंट का तो वो कैसे बनता है। तो अगर हम इफ एल्स का ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो वो बनेगा ऐसे। इफ यहां पे कंडीशन लिखी जाती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चल पड़ेगा ट्रू होने पे, राइट, और ये बॉडी ये ट्रू वाली है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसका एल्स पार्ट चल पड़ेगा ये वाला। ये होता है आपका एक ब्लॉक डायग्राम। अब इसी के बेसिस पे आप चाहो तो इफ एल्स इफ लैडर बना सकते हो। अगर मान लो मुझे नेस्टेड इफ का बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इफ अगर कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद फिर एक अंदर इफ चेक होता है, कंडीशन यहां पे, और उसका यहां पे ट्रू होने पे ये, उसका फॉल्स होने पे ये, और अगर आप चाहते हो तो इसके ट्रू होने पे ये लिख दो, और अगर आपने इफ एल्स नहीं बनाना तो इसको रब कर दो, है ना। ये बन गया आपका नेस्टेड इफ का। तो इस वे में वो आपको अपने आप वहां पे जो भी आप चीज बनाना चाहते हो उस वे में आप बना सकते हो। तो इस वे में बनता है ब्लॉक डायग्राम। तो ये था गाइस डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर एक वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेल पे मेरी पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं कमेंट्स पे नहीं पूछना चाहता, बहुत सिली सा डाउट है, तो मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से भी मुझे मेल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।